अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यूके में काफ़ी टाइम मेरा मसरूफ़ गुज़र रहा है, जिसकी वजह से वीडियोस जो हैं वो मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो आज का दिन आपके साथ शेयर करती हूँ। छोटी अनाया के साथ आज का दिन कैसा गुज़रा और आज हमने क्या कुछ किया, तो वो आपके साथ आज मैं शेयर करूँगी। सुबह का टाइम है, बच्चे जो हैं अपने कमरे में रेडी हो रहे थे। छोटा बेबी अयान भी रेडी हो रहा था और अनाया रेडी हो चुकी थी। और ये अपनी छोटी-छोटी खूबसूरत अदाओं से इतनी क्यूट लग रही थी। ज़ियान मलिक जो हैं वो भूख की वजह से इतने चीख रहे थे, तो मैं भी इनके रूम में आ गई। तो फिर मैंने भी इनकी थोड़ी-सी वीडियो जो है ना वो उसको बना लिया कि चले आपसे भी मैं शेयर करती हूँ। माशाल्लाह से मैं बताती जाऊँ जी, ज़ियान मलिक साहब जो हैं वो जब मैं यहाँ पे यूके में आई तो उससे कोई 1 हफ़्ता पहले जो है ना वो भी यहाँ पे लैंड हुए। आना इन्होंने लेट था, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बर्थ जो है वो रमज़ान में हुई है। और माशाल्लाह से अभी तो काफ़ी बड़े हो चुके हैं और माशाल्लाह से दूध भी पीते हैं और भूख लगे तो काफ़ी शोर शराबा भी करते हैं जी। ये जो अनाया मलिक हैं इनके छोटे भाई हैं और माशाल्लाह से दोनों बेबी बहुत ही क्यूट हैं। ज़ियान की दादो उसको दूधू पिला रही हैं जी। और दादो इनकी कहीं से भी आपको उनकी दादो नहीं लगेंगी। वो तो ऐसे लगता है क्योंकि अनाया जो है वो अपनी दादो को दीदी बोलती है, तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि बड़ी दफ़ा उन्होंने कहा है जी अपनी दादो को दादो बोला करो, लेकिन वो कहीं से भी दादो लगती नहीं है, तो इसलिए फिर वो इनको दीदी बोलती है। बच्चे भी अब तकरीबन रेडी हो चुके हैं और नीचे जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी धूप निकली है। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ हर रोज़ बारिश होती है, हत्ता कि ईद वाले दिन भी यहाँ पे शदीद बारिश थी। तो आज जो है मौसम काफ़ी अच्छा है। तो अभी हम भी जी चलते हैं नीचे जाके कोई ब्रेकफास्ट करते हैं, बच्चे भी करेंगे। ये देखें जी कितनी क्यूट पोजेस बनाती है माशाल्लाह से, और है भी बहुत क्यूट। जब ये पैदा हुई तो उस वक़्त इसने बहुत सा जो टाइम इसका था हमारे साथ ही गुज़रा। तो बहुत ही ज़्यादा इसके साथ हमारी जो है ना वो अटैचमेंट थी, इसकी हमारे साथ थी। लेकिन अब जब मैं आई तो ये बड़ी जो है ना वो दूर-दूर रहती थी और पास बिल्कुल नहीं आती थी। अब ये है कि अब जाके थोड़ा-सा जो कहते होते हैं ना कि वो इसका वो हुआ है कि वो शाय से होना इसने कम किया। अब आती है, बातें करती है और बातें करके फिर बहुत सी ऐसे सुनाएगी अपनी तरफ से। तो अब जो है ना इसने मेरे पास आना शुरू कर दिया। हम भी यहाँ पे जी नीचे आ रहे हैं क्योंकि रमज़ान था। रमज़ान में बच्चे की जो बेबी है ज़ियान की उसकी मुबारक वगैरह देने के लिए ज़्यादा लोग नहीं आए हैं, लेकिन अब जो है ना वो इनके घर में हर वक़्त सिलसिला शुरू रहता है, कोई ना कोई मुबारक देने के लिए आया हुआ होता है। इसी वजह से फिर मैं बहुत सी वीडियोस बना भी नहीं सकती हूँ। एक तो खुद जो है मेरी भाग-दौड़ बाहर की बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे भी मेहमान नवाज़ी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये होता है कि फिर मैं मुनासिब नहीं समझती। हर शख्स की एक अपनी जो है ना वो लाइफ होती है, उनकी अपनी प्राइवेसी होती है, तो फिर मैं ज़्यादा जो वीडियो हैं वो नहीं बनाती। तो बहरहाल कुछ क्लिप्स ऐसे हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने अपनी वीडियो नहीं बनाई थी, तो फिर राब्ता तो आपके साथ रखना था। तो इस वजह से फिर थोड़ा-थोड़ा जो यहाँ पे कर रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये अनाया की दादू और फूफो की पिक्चर है। इसकी फूफो ने पाकिस्तान से यहाँ पे मदर डे पे ये वाली जो तस्वीर है वो भेजी है, मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, तो इसलिए आपको दिखा रही थी। तो ये जी ज़ियान जो है वो रेडी होके नीचे आ गया। आज आपको सारी मैं ज़ियान की और अनाया की स्टोरी सुना रही हूँ कि ये देखें जी, इनको आए हुए मेरे ख़्याल में अभी 2 या 3 हफ़्ते हुए हैं। माशाल्लाह से देखें कितनी गहरी नींद सो रहे हैं। इतना क्यूट है और इतना जो है ना ये माशाल्लाह से, बस इसको जब भूख लगती है ना तो उस वक़्त इसकी आँख खुलती है। वैसे तो ऐसे मस्त होके सो रहे होते हैं कि जैसे पता नहीं कहाँ जो है ना अपनी नींद को तोल के इन्होंने देना है। तो देखें जी, अब अपना दूध वग़ैरह भी पी चुके हैं और बात वग़ैरह भी कर ली है, तो अब इनका जो है ना टाइम ऐसे ही गुज़रेगा।
एक और बात भी जी, अभी जो है ना ये इस तरह से इसलिए भी सो रहे हैं क्योंकि कल जो है ना इनके खतने थे। डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी तो वहाँ पे गए हुए थे। तो जी हम भी इसी खुशी में ये देखिए जी मिठाई खा रहे हैं और बड़ा जो है ना यहाँ पे इन बच्चों की वजह से रौनक है माशाल्लाह से इस घर में। अल्लाह ताला हमेशा से इसी तरह से रौनक रखे। अभी हम जो है ना वो मैं ख़ुसूसन मेरी कुछ काम है बाहर, तो मुझे जाना है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ ऊपर और जाके मैं रेडी होने लगी हूँ। यहाँ पे जो ये स्टेयर्स हैं, इधर इन्होंने ये गेट लगाया हुआ है क्योंकि बच्चे जो है ना वो खुद ही ऊपर जाते हैं, खुद ही नीचे आ जाते हैं, जिसकी वजह से डर होता है कि वो गिर ना जाए। तो इस वजह से गेट लगा हुआ है, जब वो ऊपर जाते हैं तो फिर उसके लिए गेट खोल देते हैं। तो चलें जी, मैं भी अपने कमरे में आ गई हूँ, अभी होके रेडी हमें जाना है बाहर। मौसम मैंने जैसा कि आपको बताया है कि बाहर बहुत अच्छा है। यहाँ से अभी बाहर देख रही हूँ क्योंकि मौसम बाहर देखें और अच्छा हो तो फिर आपको पता ही है कि वैसे ही जो है ना दिल खुश होता रहता है। तो अभी मैं रेडी हो जाऊँ और उसके बाद फिर चलते हैं जी बाहर। मैं और आप ही दोनों जा रहे हैं, थोड़ी सी मुझे जो चीज़ें लेनी थी वो लेने के लिए जा रहे हैं। तो ये जी हमारा अपना जो यहाँ पे लोकल एरिया है, शॉपिंग एरिया, जहाँ पे दिन में हमारे 10 चक्कर लगते थे, वहाँ जा रहे हैं। और फिर ये वो जगह हैं जहाँ पे हमारी आधी ज़िंदगी गुज़र चुकी है और बहुत जहाँ पे आपका बचपन गुज़रता है, जहाँ आपने एक वक्त गुज़ारा होता है, वो जगह आपको बहुत प्यारी होती है और उनके साथ आपकी अजीब सी एक उनसियत होती है। ये वो टेक अवे है जहाँ से मेरी बेटियों को बर्गर लेके खाना बेहद पसंद होता था। स्कूल से छुट्टी के बाद ना उन्होंने रास्ते में बता देना डैडी को, और यहाँ से लेके फिर हम आगे घर की तरफ जाते थे। ये हमारा लोकल एरिया था, यहाँ पे हमने आके शॉपिंग करनी होती थी। जब भी कोई एक आध चीज़ ख़त्म हो जाती तो चलो जी चाबी लो और गाड़ी ड्राइव करो और यहाँ से आके ले जाओ। यहाँ से हम लोग सारी अपनी जो जितनी भी कपड़ों की शॉपिंग होती थी मेटलन में, और साथ ही अजडा था, वहाँ पे जाके हमने अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग करनी होती थी। तो यहाँ पे अभी भी जो है मुझे कुछ चीज़ चाहिए थी, वो लेने के लिए आई हूँ। लेने के बाद फिर ये है कि आज मेरी कज़न हैं यहाँ पे रहती हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जा रही हैं इसलिए उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो मैंने सोचा कि आज जाके उनको मिल आती हूँ। तो अभी मुझे उधर जाना है, तो इसलिए अब इधर से फ़ारुक होने के बाद फिर मैं उनके घर जाऊँगी। थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद घर आ गए। घर आने के बाद फिर मेरी जो कज़न है उन्होंने मेरे लिए उबर भेजी हुई थी, क्योंकि चाचू भी घर पे नहीं थे और इनकी जो दूसरी गाड़ी थी उसका भी एक्सीडेंट हो गया था। तो फिर यहाँ पे मेरी कज़न ने फिर मेरे लिए उबर भेजी और उस पे मैं यहाँ पे आई। आगे आई तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मज़े किए और काफ़ी जो है ना वो चीज़ें यहाँ पे बनाई थी। हालांकि मेरी जो कज़न है उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, उनकी सेहत नहीं ठीक थी, इसके बावजूद उन्होंने बहुत ज़्यादा तरद्दुत किया, बहुत कुछ जो है ना वो बनाया हुआ था। बहुत मज़ा आया यहाँ पे खा के, और मुझे तो ये चाट खा के और दही बल्ले खा के ऐसे लग रहा था कि मैं मोती बाज़ार में बैठी हूँ। फिर मैंने भाई से पूछा, भाई बताएं कोई इसकी कोई ख़ास स्पेशल जो है ना वो आपके पास रेसिपी है तो वो मुझे बताएं। तो चलें कभी मौका मिला तो फिर उनसे सीखेंगे। फिर जी हमें, क्योंकि आपने देखा था आज मौसम बड़ा अच्छा था और ठंडी ठंडी रस मलाई और साथ हमने खाई ठंडी ठंडी आइसक्रीम। फिर वहाँ पे दिन हमने गुजारा और फिर घर वापस आ गए। तो आज इन्होंने जो हमारी फेवरेट जो जहाँ से हम लोग पिज़्ज़ा खाते हैं जगह है कैस्पियन पिज़्ज़ा, वहाँ से इन्होंने पिज़्ज़ा मंगवाया हुआ था और हमने खूब बैठ के यहाँ पे इंजॉय किया, पिज़्ज़ा खाया, बहुत मज़े का टेस्ट था।
अभी मेरे बच्चे कनाडा में अगर ये देखेंगे मेरी वीडियो तो उनको भी जो है ना वो उनके मुंह में भी पानी आएगा, क्योंकि ये उनका भी बहुत फेवरेट वाला पिज़्ज़ा है। और साथ में ये जो सॉस मिलती है ना इसके, वो तो बहुत ही उनकी फेवरेट है। वैसे भी ये शॉप वगैरह से मिल जाया करती थी। ये देखें, ये मेरी बेटी के लिए जो भतीजा है मेरा वो दिखा रहा है क्या है मेरी बेटी को कह रहा है देखें ये आपकी फेवरेट वाली सॉस है। तो ये देखें जी, यहाँ पे अनाया कैसे जो है ना मज़े से मम्मी डैडी के साथ खा रही है पिज़्ज़ा।